हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट 7वां को कवर करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का एक सीरीज चल रहा है जिसमें सभी सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल सेट प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, जिसकी अगर तैयारी नहीं हुआ है, जैसे कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही करीब आ गया और ऐसे में ऑब्वियसली आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा यानी टेंशन होगा, इसलिए क्योंकि आप लोगों की तैयारी बहुत सारे बच्चे की नहीं हुई है। अगर जिसका भी तैयारी नहीं हुआ है, आपको बता दें इन 10 मॉडल सेट को अच्छे से आप लोग यानी कवर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको सीधे सीधे क्वेश्चन जो है इसी मॉडल सेट से बनने वाला है। तो जो बच्चे का अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है, आप इन 10 मॉडल सेट को कवर कर लीजिए, बस आप आसान तरीका से 100 में 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ आप एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको ऑल सब्जेक्ट का जो है इस तरह का यानी मॉडल सेट यानी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को यानी स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, शो शुरू करते हैं। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। श्रीलंका का, पाकिस्तान, भारत का, रूस का? चलिए फटाफट डियर स्टूडेंट आप लोग इसका आंसर बताइएगा। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहाँ का है? चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। लगभग बच्चे का आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। उल्फा एक आतंकवादी जो संगठन है, कहाँ का है? चलिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर सभी बच्चे का। तो देखिए भारत का एक क्या है, उल्फा एक आतंकवादी संगठन कहाँ का है? यानी भारत का, अपना भारत का है। ये सब बच्चे का आंसर आप लोगों का सी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। लेकिन एक चीज बता दें आपको, कभी आपको लिट्टी के बारे में पूछता है तो लिट्टी याद रखिएगा, ये श्रीलंका का है। मुजाहिदुल मुजाहिदिल या इस तरह का अगर आप लोगों का हो तो ये हिफ्जुल मुजाहिदीन हो, इस तरह का अगर आपको जो भी संगठन होगा तो सारा पाकिस्तान का होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए भारत का कौन सा है? उल्फा एक आतंकवादी संगठन अपना भारत का। चलिए आगे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखिए मनरेगा कार्यक्रम के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, आपका मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़िया, इसके बारे में भी आपको कई बार बताए थे। मनमोहन सिंह आप लोग जो भी बच्चे बताएंगे इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। ठीक है, और ये मनरेगा जानते हैं कौन? ये कांग्रेस पार्टी के थे। कौन थे? मनमोहन सिंह किस के थे? हाँ चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये राजमन्नार समिति ने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, अशोक मेहता समिति, आपका चंदा समिति ने। तो मेरे डियर स्टूडेंट बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इसका आंसर जो होगा, जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं कि बलवंत मेहता समिति, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर आपका बलवंत मेहता समिति विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से यानी किस अंग को अधिक यानी शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? देखिए ये बलवंत मेहता समिति के बारे में आप लोगों को अभी बताया कि ये जो है मतलब यानी किसको यानी अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो वो जो ग्राम पंचायत को सबसे अधिक यानी शक्तिशाली बनाने का सुझाव किसने दिया था? यानी ग्राम पंचायत को। तो इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे यानी ग्राम पंचायत बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? ये आप लोगों को बताना। 97, 86, 66 या आपका 57 या आपका 29। तो बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है। ये जो है बिल्कुल 29, जो भी बच्चे बताएंगे आपका आंसर 29 जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। सर बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है आज का क्लास में। अरे यार आप लोग अगर रोज का रोज अगर रसगुल्ला वाला ही अगर सॉल्व करेंगे तो आपको यानी हार्ड वाला कौन जाएगा आपका, यानी कौन सॉल्व करेगा? अरे आप ही को ना सॉल्व करना है। चलिए तो देखिए 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था आप लोगों को बताना कमेंट करके। ये 9वीं सूची जोड़ा गया था, या आपका 10वीं सूची, आपका 11वीं सूची, आपका 12वीं सूची। तो 73वां संविधान संशोधन में जो है ये 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, और ये कब हुआ था आप लोगों को बताना है। 73वीं मतलब 73वां सूची जो है कब ये हुआ था आपका, यानी जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व यानी किस है? किसका? राज्यसभा आपका प्रस्ताव का, या संसद का प्रस्ताव का, या आपका लोकसभा के प्रस्ताव का, या आपका विधानसभा के प्रस्ताव का? चलिए जल्दी बताइएगा। आप लोगों का आंसर बिल्कुल डेफिनेटली सभी बच्चे का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल डेफिनेटली परफेक्ट होगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेयर एंड शेरनिया, बहुत बढ़िया। देखिए 1976 आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आपको हम बता दें 1976 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, चलिए नहीं सॉरी 1992 होगा शायद, 1992 सॉरी, ये 1992 होगा शायद, 1992 में ही हुआ था ना। आप लोग बताइएगा जितने सारे बच्चे। 1992 73 संविधान संशोधन हुआ था ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन
1976 को हुआ था, ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये आपका जो है 1992 होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका राज्यसभा के प्रस्ताव, यानी बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई थी? देखिए समवर्ती जो सूची जो ली गई थी, ये कहां से लिया गया था? बिल्कुल आप लोग बता रहे हैं कि सर यानी ऑस्ट्रेलिया से, तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, यानी ये आपका ऑप्शन बी होगा और ये आपका यानी सी होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्न में से यानी कौन सी सूची एक विषय है, यानी संघ सूची का एक विषय है? पुलिस है, रक्षा, न्याय, या आपका यानी फौजदारी विधि और प्रक्रिया। तो जल्दी बताइएगा मेरे शेयर एंड शेरनिया, आप लोगों का आंसर क्या होगा? डेफिनेटली सभी बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होगा। शेख बॉय 1992 हुआ था सर, हाँ बिल्कुल शेख जी, ये आप लोग आपको बता ही दिए थे 1992 हुआ था। हाँ 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये आप लोगों को पता होगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए लगभग बच्चे का आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन जो भी बच्चे बताए, यानी रक्षा, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होगा। रक्षा जो है आपका यानी संघ सूची के विषय में आता है, बिल्कुल डेफिनेटली परफेक्ट आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा समूल स्थिति में कौन सा यानी जोड़ा गया था? देखिए अभी आपको बताया 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 को हुआ था। कब हुआ था? यानी 1976 में हुआ था, और इसमें जो है जनसंख्या नियंत्रण ये जोड़ा गया था। तो इसका आंसर आपका जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसके पास है? राज्यों के पास है, केंद्र राज्य दोनों के पास है, केंद्र के पास है, या किसी के पास नहीं? तो जल्दी बताइएगा, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे? फटाफट तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, लगातार आप लोगों का प्रयास जो है जारी है। आपको 10 मिनट का समय देते हैं, 10 मिनट के अंदर इसका आंसर बताइएगा। चलिए जल्दी से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। सब बच्चे का आप लोगों का आंसर बिल्कुल डेफिनेटली परफेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतने अच्छी तरीके से जो है क्वेश्चन को यानी सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए तो जितने सारे बच्चे आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे दिए हैं, बिल्कुल आप लोग आंसर बिल्कुल परफेक्ट दिए हैं। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइएगा। हाँ तो इसका आंसर आपका केंद्र के पास, यानी केंद्र के पास जो भी बच्चे बता रहे हैं केंद्र के पास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया था? ये आप लोगों को बताना है। ये पश्चिम बंगाल में दिया गया था, गुजरात में, बिहार में, आपका तमिलनाडु में। तो देखिए 50%, ये सीधी बात कर रहा है क्या, यानी 50% का जो यानी आरक्षण जो दिया गया था अपना बिहार में। अभी जो है कितना आरक्षण है ये आप लोगों को बिल्कुल पता है, 33% है। कहाँ का है अभी अपना आरक्षण, यानी महिला को कितना है भैया? 33%। किस राज्य का, आप लोग बताइए जल्दी। 50% बिहार को दिया गया था, ये तो आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? विकेंद्रीकरण के बारे में बताना है। एकात्मक शासन का है, संघात्मक शासन का है, सैनिक शासन का, राजतंत्र का है? तो देखिए ये आपको क्या, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो विकेंद्रीकरण जो आपका यानी संघात्मक शासन का है, ये आंसर आप लोगों का बिल्कुल डेफिनेटली एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहलाता है? भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? ये संघ सूची बना सकती है, राज्य सूची बना सकती है, समवर्ती सूची आपका अवशिष्ट शक्तियां बना सकती है। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे? देखिए भारतीय संविधान के किस मतलब किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिका जो है कानून बना सकती है? तो वो बना सकती है कौन, यानी समवर्ती सूची जो वाला जो है ये बना सकती है। इसका आंसर आपका समवर्ती सूची बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने सारे क्वेश्चन आपको आज हम करवा रहे हैं, बिल्कुल गर्दा उड़ा देने वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली सब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम, यानी जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक से निवास करना होगा? तो बिल्कुल अगर पंजीकरण से माध्यम से अगर यहाँ अगर अपना देश में अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको लगभग 7 वर्ष तक, यानी कितना वर्ष तक? 7 वर्ष तक आपको यहाँ मतलब निवास करना होगा, तभी आप जो है हमका नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? मायावती ने किया था, भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कांसीराम ने? तो देखिए आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, ठीक है। अनुसूचित जाति संघ के बहुत सारे जो अभी नए नए हैं, आप लोगों को कुछ नहीं पता होगा। देखिए अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ये बहुत सारे बच्चों को पता है, आप लोग क्लास में भी है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। ये जो है बिल्कुल भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। इसको क्लास में, क्लासरूम से बाहर इसके साथ इसको बैठाया जाता था, और जो है मतलब इसके साथ मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ यानी बहुत अन्याय हो रहे थे, ठीक है। तो यही जो है देखिए एक एजुकेशन एक ऐसा मतलब क्या क्रांति ला सकता है जो पूरे सिस्टम को बदल सकता है। आप बताइए जिस व्यक्ति को इतना मतलब ये किया जाता था,
मतलब इतना नीच दिखाया जाता था, उसको क्लासरूम से बाहर बैठाया जाता था, उसको जबकि अपने पास भी बैठने नहीं देता। वो व्यक्ति जो है अब यार इतिहास रच दिया, वो भारत का संविधान लिख दिया, जो सबसे बड़ा संविधान है, लिखित सबसे बड़ा संविधान कहाँ का, कौन सा देश का, अपना भारत का ही है, वो जो है वो लिख सका है। तो देखिए जो है ये आप लोगों को बताना, एजुकेशन जो है एक ऐसा पावर है जो पूरे सिस्टम को बदल सकता है। तो ये इसलिए आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और बहुत अच्छा यानी इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं, एजुकेशन के ही माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, भीमराव अंबेडकर जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके तत्व पर यानी बल देता है? विवेक पर, आस्था एवं अंधविश्वास पर, पुरानी परंपरा पर, कानूनी दुष्टता पर। तो ये आप लोगों को पुरानी परंपरा जो है, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहलाता है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ये दल प्रणाली का होता है, स्वतंत्र प्रेस और मीडिया का होता है, प्रभावी विधेयक एवं न्याय व्यवस्था का या लिखित संविधान का? तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। बहुत कम बच्चे क्लास में, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में शेयर कर दें, ताकि आप लोगों का जो है आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, गुड आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग का एफर्ट जो है बिल्कुल लगातार, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल सलोनी कुमारी, मैं लेट हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, सलोनी जी आप आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो देखिए इसका आंसर जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं, प्रभाव विधेयक एवं न्यायिक व्यवस्था, बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा अधिकरण अंत की स्वतंत्रता पर बल देता है? ये आप लोगों को बताना, सामाजिक अधिकार हो गया, राजनीतिक अधिकार। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता है कि राजनीतिक अधिकार जो है क्या करता है, यानी मतलब क्या, अधिकार का अंत यानी स्वतंत्रता पर बल देता है, यानी सॉरी, निम्नलिखित में से कौन कौन कारण सा यानी अधिकार अंत की यानी स्वतंत्रता पर बल देता है? तो ये जो आपका यानी कारण को, अगर राजनीतिक अधिकार जो है, ये जो है मतलब यानी बल देती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ये आप लोग को बताना है, संविधान का कौन सा संशोधन हुआ था जब? तो आप लोग को पता 1976 का 42वां संविधान हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था, और इसी संविधान संशोधन द्वारा ही जो है यानी मौलिक कर्तव्यों को यानी जोड़ा गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, संसद का सदस्य ना रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक यानी मंत्री रह सकता है? तो ये 1 वर्ष तक, 3 महीना तक, 6 महीना तक, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आपको बताना है। चलिए बिल्कुल बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त आप लोगों का परफॉर्मेंस है मेरे शेयर एंड शेयर इंडिया, बहुत बढ़िया। जितनी तारीफ की जाए आप लोगों का यानी उतनी कम है। तो इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे बता रहे हैं 3 महीना बिल्कुल या 6 महीना होगा। आंसर बताइए, 21 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बहुत बढ़िया, लाजवाब आप लोगों का प्रयास है, बिल्कुल 21 का आपको बताना है। चलिए तो बिल्कुल बताना आप लोगों को, जल्दी बताइएगा, 6 महीना तक या 3 महीना तक? बिल्कुल आप लोगों का आंसर 3 महीना तक, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 3 महीना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखिए विधान परिषद जो है कहाँ पे नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में ये तो विधान परिषद है ही है, बिहार, अपना बिहार में विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद, लेकिन राजस्थान में जो है विधान परिषद नहीं है। तो इसका आंसर आपका विधान परिषद राइट आंसर हो जाएंगे, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा होता है? ये अपन जिला परिषद होता है, बिल्कुल गलत, ये नहीं होता है। पंचायती समिति होता है, ये भी नहीं होता है। ग्राम पंचायत होता है, ये भी नहीं, बिल्कुल आप लोग देखिए, हम जो आप लोगों को एकदम क्या कहें, बिल्कुल मौज कर दिया आप लोग। बिल्कुल आप देखिए, इसमें पंचायत राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर जो होता है, तो आप लोगों को बता दें, जिला परिषद भी होता है, ठीक है, पंचायती समिति भी होता है, ग्राम पंचायत भी होता है, ये तीनों होता है। क्या होता है? ये तीनों होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, पंचायती समिति नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब होते हैं। चलिए आगे देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? मणिपुर में है, मिजोरम है, नागालैंड है, आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो पंचायती राज संस्था सबसे पहले कौन सा राज्य में लागू किया गया था? ये आप लोगों को बिल्कुल पता है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में लागू किया गया था। और ये इसका आंसर क्या होगा, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो ये जो है मणिपुर में है, मिजोरम में भी है, नागालैंड में भी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो है नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में गया था 2015, 2016, 2014 या आपका 2017 में। तो भारतीय रेल का जो अंतिम बजट प्रस्तुत किया गया था, ये कब किया गया था, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल लाजवाब, आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया।
चलिए, तो जितने सारे बच्चे इसका आंसर आप लोग दे पा रहे हैं अभी, बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतने अच्छी तरीके से एक-एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 2016 में जो है अंतिम बजट पास किया था, इसका आंसर आपका 2016 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन, ग्राम सभा का कार्यकाल जो होता है यानी क्या होता है? देखिए ग्राम आप लोगों को सब जानते हैं, सब जो है मतलब गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो ग्राम पंचायत तो सबके यहाँ होगा ना, लेकिन अभी जो है कुछ-कुछ नगर पंचायत का इलेक्शन अपना बिहार में होने वाला है, ये तो सब बच्चों को पता ही होगा। लेकिन ग्राम सभा का कार्यकाल तो ये सबको पता है कि 5 ईयर पर जो है क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो ये 5 वर्ष, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चाहे विधान सभा बोलेंगे, लोकसभा बोलेंगे, ये सब जो होते हैं कितने वर्ष पर होते हैं? 5 वर्ष पर होते हैं। सिर्फ 6 वर्ष पर विधान परिषद का ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 27 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति यानी कौन करता है? ये प्रधानमंत्री करता है, मंत्रिमंडल करता है, राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है। 5 सेकंड का आपको समय मिला है। चलिए जल्दी बताइएगा, इसका एकदम गर्दा उड़ा देना आप लोगों को, सभी बच्चों को बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए लाजवाब आप लोगों का परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जितने सारे बच्चे नए आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, क्या गजब आप लोगों का परफॉर्मेंस है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का जो भी बच्चे बता रहे हैं यानी राष्ट्रपति बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। राष्ट्रपति बिल्कुल आप लोगों का आंसर 26 का 27 का आपका आंसर बिल्कुल राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका आंसर आपका राष्ट्रपति जो भी बच्चे बताएं बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो बताइए, अनुमति जो देता है ये 111वां, बिल्कुल 111वां आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार किस वर्ष सत्ता में आई थी? देखिए आपको हम बताए थे केंद्र में 1975 में आया था, नहीं 1975 ये पता है, 1977 में ही जो जनता पार्टी केंद्र में आया था। कब आया था? 1977 में। और जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1977 में ही हुआ था, आप लोगों को बिल्कुल पता। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का, देखिए जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग पार्टी है, ठीक है, ये आप लोग जो है कभी भूल नहीं कीजिएगा। अक्सर बच्चे ही गलती कर देते हैं, जनता पार्टी अलग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, ठीक है। तो जिसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी यानी जिसको बीजेपी बोलते हैं, बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? ये आपका 1980 में हुआ है, और जनता पार्टी का स्थापना 1977 में हुआ है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो देखिए 2015 के विधानसभा चुनाव में जो है ये सबसे अधिक जो है सीटें कौन लाया था, यानी आरजेडी लाया था। कौन लाया था? आरजेडी लाया था। लेकिन आरजेडी प्लस जेडीयू प्लस कांग्रेस मिलकर के क्या बनाया था? उस टाइम सरकार बनाया था, ठीक है। तो गठबंधन का सरकार बना था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। राजद सबसे अधिक सीट लाया था, लेकिन गठबंधन का सरकार बना था। फिर जाकर के बाद में कौन, जेडीयू जो है अलग होकर के किसके साथ फिर मिल गया था? ये बीजेपी के साथ जाकर के फिर एक क्या बना था? पार्टी। और अभी आपको भी पता होगा कि इसी तरह फिर हुआ है इसी तरह, यानी फिर आरजेडी में आ गया कौन? जेडीयू। तो ये इस तरह का तो होते रहता है, यानी इसी को बोलता है दल बदल कानून, जो अपना पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर के शामिल हो जाते हैं, चाहे गठबंधन का सरकार बनाते हैं। तो इसी को जो है दल बदल कानून, आप लोगों को बिल्कुल सभी बच्चों को पता है दल बदल कानून किसे कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी आपको बताएं, देखिए पहले इसका नाम था क्या? भारतीय जनसंघ, जिसको बीजेपी कहा जाता है, और अभी जो है इसका नाम क्या रखा गया है? भारतीय जनता पार्टी। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और अभी आपको बताया इसका स्थापना 1980 को हुआ था, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए 32 में क्वेश्चन, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले यहाँ के प्रधानमंत्री कौन था? तो उस टाइम कौन था? यानी बीपी सिंह थे, देवगौड़ा था, या आपका इंद्र कुमार गुजराल था? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो 1998 से लेकर 1999 तक बना था। ये आप लोगों को याद रखना है, 1999 से 1998 तक, ये आप ध्यान रखना इसके बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी बना था, ठीक है, शायद 1998 या 1999 बना था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग अटल बिहारी वाजपेयी जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब का आप लोगों का परफॉर्मेंस है। बस आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। और जो बच्चे लाइक नहीं किए, पहले लाइक यार आप लोग फटाफट लाइक तो करो यार, इतना कंजूसी का लेवल क्यों क्रॉस कर रहे हैं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन 33 देखिएगा, देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल से हैं? तो ये तो बहुत इजी रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, सुपड़ा साफ कर देना आप लोगों को। तो सब जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है ये किससे है? बीजेपी से है। बीजेपी का नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी। वाह बेटा वाह, बिल्कुल कमाल कर दिया आप लोग, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए राहुल गांधी किस पार्टी से है, तो ये आपको बताना कांग्रेस से है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जो है किस दल से हैं? तो केजरीवाल को सब हमको लगता है आई थिंक सब बच्चे जानेंगे केजरीवाल को, ठीक है। चलिए तो भाजपा होगा या आपका यानी आम आदमी से है, लोक दल से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपको दिल्ली के केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल जी जो है किस पार्टी से है, बिलोंग करते हैं? तो वो आपसे करते हैं, यानी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग आम आदमी पार्टी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में मिलकर कौन सा पार्टी बनाए थे? ये बताइए आप लोग, कौन सा पार्टी बनाया था? ये बनाया था यानी जनता पार्टी बनाया था 1977 को, ये आप लोगों को याद रखना है, एकदम ध्यान रखिएगा। अभी आपको बताना है कि 1977 को जनता पार्टी
बनाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? यानी तेलुगु देशम जो है, तेलुगु देशम किस क्षेत्रीय दल है? ये तेलुगु देशम जो एक पार्टी है, किस क्षेत्र का है, कौन सा राज्य से है? तो ये आपको बताना, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है, केरल का है। देखिए कर्नाटक और केरल तो होगा ही नहीं, चाहे आंध्र प्रदेश का होगा या तमिलनाडु होगा, क्योंकि दो ही जगह जो है मतलब ये तेलुगु है। तेलुगु सबसे अधिक कहाँ बोले जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। तो ये पार्टी देखिए आपको वर्ड से ही लग जाता है कि जो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करेंगे, तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक यानी किसे माना जाता है? चलिए, जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, वीपी सिंह या लालू प्रसाद, जल्दी बताइएगा। चलिए, लाजवाब आप लोगों का परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखिए इसका आंसर जो भी बच्चे बता रहे हैं, यानी आपका वीपी सिंह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, वीपी सिंह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 38, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? तो आपको हम बताएं, पहली जो नाम था इसका यानी भारतीय जनसंघ था। क्या नाम था इसका? भारतीय जनसंघ। इसको जो है किस नाम से दिया गया? यानी भारतीय जनता पार्टी। और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म अभी आपको बताया बीजेपी। और बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? यह भी अब आपको हम क्लास में बताया कि 1980 को जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछे तो 1885 में। अगर वहीं अगर आपसे अगर पूछे मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछे कि मतलब जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है 1977 को जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। क्योंकि यही 4-5 क्वेश्चन जो आपको हर ईयरली जो है रिपीटेड क्वेश्चन, सबसे अधिक रिपीटेड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसलिए कोई भी बच्चे जो है भूल नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन 39 देखिएगा, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? एक दलीय व्यवस्था का, द्वितीय, बहुदलीय। तो जानते हैं कि अपना भारतीय में जो है बहुदलीय व्यवस्था इसको रखा गया है, तो इसका आंसर आप लोगों का बहुदलीय व्यवस्था बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 40, 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं है? तो ये जो इसमें यानी कांग्रेस नहीं है, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस ये भी है, मतलब क्या है, राजद ये भी है, लेकिन भाजपा जो है इसमें यानी नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाजपा राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 41, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई थी? संकटकालीन यानी आपातकालीन की घोषणा जो है सबसे पहले कब किया गया था, ये बताना। 1971, 1976, 1975 में, 1977 में। यानी यह संकटकालीन स्थिति समझ रहे हैं, यानी जो है मतलब यानी आपातकाल की स्थिति यानी कब लागू हुआ था? ठीक है, ये तो राष्ट्रपति कानून जिसको हम लोग बोलते हैं, राष्ट्रपति कानून जो है कब घोषित लागू किया गया था, तो वो तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि 1975 में। तो चलिए आप लोगों का समय समाप्त होता है, 1975 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आप लोग जो है इसी खुशी में आप लोग जितने सारे बच्चे फटाफट पहले लाइक कर लीजिए, ठीक है, तब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस टाइम क्या होता है कि आप लोग जो है बिल्कुल क्वेश्चन में भावना में खो जाते हैं और उस टाइम नहीं कर पाते। देखिए आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, एक नए एनर्जी के साथ लाने का क्लास में। 42 देखिएगा, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? चलिए सभी बच्चों को पता होना चाहिए, रामनाथ कोविंद हो जाएगा, मनमोहन सिंह होगा, सोनिया गांधी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। वाह बेटा, देखेंगे आप लोग, क्या एकदम जबरदस्त का तैयारी है आप लोगों का, क्या बात है, बहुत बढ़िया, रामनाथ कोविंद बता रहे हैं, वाह बेटा वाह। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत मौज कर रहे हैं एकदम बिल्कुल, और इसी तरह का आप लोग का मौज भी होना भी चाहिए। चलिए लाजवाब आप लोग का परफॉर्मेंस। कभी आप लोग टेलीविजन वगैरह, आप लोग तो सबके पास, आप लोग के पास तो फोन तो सबके पास है, लेकिन न्यूज सुनने के पास आप लोग बस टाइम कहाँ है? अरे न्यूज सुनिएगा तब ना। आप लोग बहुत पहले आप लोग पढ़े हैं कि रामनाथ कोविंद कोविंद कोविंद, रामनाथ कोविंद आप लोग का धर ले है। आपको पता होना चाहिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो है अभी आपको यानी द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? न ये होगा, ये तीनों नहीं होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हम सब बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे आंसर भी अच्छी तरीके से आप लोग दिए हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए लाजवाब आप लोगों का परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर एंड शेरनिया, ठीक है। चलिए तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो देखिए इसमें जो अपनाया गया था मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में ही कहा कि कोई संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? बेला बनर्जी केस 1955, या गोलकनाथ 1967, या आपका केसावानंद भारतीय केस 1973, या मंडल केस 1993। तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जाएगी? तो वो जो था यानी गोलकनाथ केस 1967 में। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, देश की रक्षा करना कर्तव्य किस कोटि में आता है? मौलिक अधिकार में आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, मौलिक कर्तव्य में आता है, या इनमें से कोई नहीं आता है? देखेंगे आप लोग कितने सारे बच्चे इसमें बता रहे हैं कि देश के, अपना देश का रक्षा करना कौन सा कर्तव्य के अंतर्गत आता है? तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है। इसका आंसर आप लोगों का जो होगा मौलिक कर्तव्य, यानी इसका आंसर आप लोगों का मौलिक कर्तव्य राइट आंसर हो जाएंगे। अरे आप तो शेयर कर दो,
अब तो लाइक कर दो यार, क्या आप लोग एकदम कसम खा के बैठे हुए क्या? राज्यों के शासन में किसे किसे केंद्र का यानी अभिकर्ता कहा जाता है? राष्ट्रपति कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहा जाता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या राज्यपाल कहा जाता है। चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चों को बताना है मेरे शेर। देखिए राज्य के शासन में किसे केंद्र का यानी अभिकर्ता कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा ये जो है राज्यपाल को कहा जाता है। आप लोगों का समय बिल्कुल समाप्त होता है, राज्यपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का यानी प्रावधान करता है? तो देखिए जैसे संविधान की बात आता है तो अपना भारतीय संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था और ये बन करके कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बन करके पूरी तरह से तैयार हो गया था। ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। और इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ये भी आप लोगों को सारा चीज याद रखना है। और हाँ ये चीज आप लोगों को पता होगा, ये तो आता है अनुच्छेद 324। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को प्रदान किया गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। और बाद में जो 11वां जोड़ा गया है ये कौन सा संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? आपको बताइए 11वां जो जोड़ा गया है वो कौन सा संविधान संशोधन से? कमेंट करके बताइए। 49 देखिएगा, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्य के राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, विधान सभा अध्यक्ष होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो बताइएगा इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? चलिए लाजवाब आप लोगों का परफॉर्मेंस, क्या बात है, सब बच्चे का आप लोगों का लाजवाब परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया, ग्रेट वर्क मेरे शेर एंड शेरनिया। इसीलिए हमें आप लोगों को हमेशा कहते हैं ना, संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। अपने अंदर ऐसा आग लगा लो कि जब तक ये आग आपका तब तक नहीं बुझना चाहिए जब तक आप एग्जाम यानी नहीं देते हैं। ठीक है, राज्यपाल इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा मेरे शेर। आगे देखिएगा, भारत में कितने राज्य में यानी